नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार का खास कार्यक्रम बाता खेतीरी और मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट जहां हम बात करते हैं कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं और उनके प्रभावों की। आज का हमारा विषय है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक संबल उपलब्ध करवा रही है बल्कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ जरूरतें बदली हैं और आज कृषि की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल और कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम राशि के भुगतान को लेकर झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देश भर के 35 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में बीमा योजना की करीब 3,900 करोड़ रुपए की राशि डिपॉजिट की। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर रबी सीजन 2024 से 25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर में 34,48,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया। इसमें प्रदेश के 9,70,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं, जिन्हें 1426 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान भारत की आत्मा है। हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और कृषि का रोड मैप बनाते हुए वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसानों को दिन में बिजली जैसी सौगातों से किसानों को राहत मिली है। राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। मैं जानता हूं दिन और रात मेहनत करते हैं आप, खून और पसीना एक करते हैं। अकेले मेहनत नहीं करते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन कई बार कभी बाढ़ से, बरसात से, कभी सूखे से, कभी पाले से आपकी फसलें नष्ट और बर्बाद हो जाती है। कांग्रेस ने कैसी फसल बीमा योजना बनाई थी? कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की एक गांव की, 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? यह कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी हमने किया है
कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी। आपको बता दें कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बाढ़, सूखा, पाले जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। पूर्व में फसल खराब होने पर गांव अथवा व्यक्तिगत किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक किसान को भी अपनी फसल की मुआवजे की पूरी राशि सीधे खाते में मिलती है। पीएम फसल बीमा योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति करता है जब वह आत्मनिर्भर होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि किसान हमारा गौरव तथा देश की आत्मा है और हमारी किसान हितैषी सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7 करोड़ 4 लाख फसल बीमा पॉलिसी की जा चुकी है, जो गत सरकार के शुरुआती 2 वर्षों से लगभग 4 गुना अधिक है। साथ ही 1 करोड़ 48 लाख किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण की दिशा में भूमि अभिलेख को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा, 54 लाख पशुओं को उपचार, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड से 45,000 से अधिक गोपालकों को ऋण, 75 लाख से अधिक किसानों को 42,131 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ब्याज मुक्त फसली ऋण, 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना जैसे निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, जिससे अन्नदाता किसान ऊर्जादाता भी बन सकेगा। VO3 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने शेखावटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए यमुना जल समझौता किया और इसका धरातलीय सर्वे भी प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों के लिए ना कोई नीति थी और ना ही नियत, लेकिन आज किसान कल्याण की योजनाओं की राशि डीपीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में पहुंचती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत 20,500 करोड़ से अधिक राशि देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की। साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कृषक कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि KMSP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ही वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है। मेरे भाई और बहनों, और मैं आप सभी के बीच में ये दोहराता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी किसानों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 704 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित की जा चुकी है, जो कांग्रेस सरकार की शुरुआत में 2 वर्षों में 4 गुना से अधिक है। इसके लिए प्रदेश के हिस्से में 3,451 करोड़ रुपया प्रीमियम अनुदान दिया जा चुका है। साथ ही 1 करोड़ 48 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3,912 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम भुगतान किया जा चुका है। और आज का है ये एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अभी आप देख रहे हैं भूमि अभिलेख को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 5,490 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हमने दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही MSP में निरंतर वृद्धि की जा रही है। साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल को बढ़ाते हुए किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 की राशि की वृद्धि कर इसे 9,000 कर दिया है। इसके अलावा शेखावटी में यमुना का पानी लाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। राजस्थान सरकार विकास के नए कीर्तिमान
स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश को अग्रणी राज्य के तौर पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है।